बोला कि मनीष कश्यप मऊगा बाड़ा का। अब जरा सोचिए, मुझे मऊगा और मैं ही मनीष कश्यप जवाब दे दूं कि आ जाओ एक रात के लिए सो जाओ मेरे साथ, तो पता चल जाएगा कि मऊगा हूं कि मर्द हूं, तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप का फिसला जुबान। ये मैं जाके उसको 4 जूता मारूंगा तो परसों जो है 40 को पत्रकार पहुंच जाएंगे और बोलेंगे मनीष कश्यप ने किया उड़नता। एक लड़की गाई थी कि मनीष कश्यप बन जाना हमर भाई के सार, मतलब समझ रहे कितना गंदा गाना है। मेरी बहन को गाली दे दिया गया। जातिवादी जहर अब तक नेताजी लोग घोल रहे थे, अब कुछ टटपुंजिया, मैं टटपुंजिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से अहिरान, बबुआन और कुर्मी, पटेल, खेसारी लाल यादव जब अहिरान के ऊपर गाना गाते हैं, पवन सिंह जब बबुआन के ऊपर गाना गाते हैं, तो दुख नहीं होता है ये लोग भोजपुरी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। एक मिनट भैया, कंप्लीट कर लूँ। मैं बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा। एक पर्सनल सवाल है, मनीष कश्यप के ऊपर गाने इस समय बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और बहुत खतरनाक गाने बन रहे हैं, और उन गानों में से कुछ गाने मैं जो सुना था उसमें से कुछ एक ऐसे थे कि मनीष का शादी को लेकर मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं मतलब कि अभी नहीं अपने मुंह से ले सकता। उसमें भतार जैसे भी शब्द है, जो कि भोजपुरी में भतार शब्द होता है, मतलब पति को कहा जाता है शायद। तो इस तरह के गानों से आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं कि मतलब कि आपके नाम का इस्तेमाल होता है फिर उल्टा सीधा गाना, और भोजपुरी भी इससे बदनाम होती है? देखिए, मेरे ऊपर तो गाने का तो छोड़ दीजिए, मेरे माँ बाप के बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, ठीक है। बोलने वाले बोलेंगे। अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि चिड़िया का आँख। तो उनको आदेश मिला कि चलाओ तीर। बाकी सब लोगों से पूछा तो किसी को आसमान दिखाई दे रहा था, किसी को पूरा दुनिया, किसी को पेड़, किसी को पूरा चिड़िया। मुझे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी ने मुझे गाली दिया, मैं उसको जवाब दूंगा तो मैं एक वीडियो का टाइमिंग उस पर खर्च किया। उससे अच्छा है कि मैं पूरे देश घूमते रहता हूं, मैं बिहार घूमते रहता हूं, उत्तर प्रदेश घूमते रहता हूं और चीज़ों को दिखाता हूं। लोग डिसाइड करेंगे ना कि मैं गलत हूं कि सही हूं। जिस दिन मेरे खिलाफ आधे से अधिक लोग खड़े हो जाएंगे, मैं सोचूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरे साथ आधे से अधिक लोग खड़े रहेंगे, मैं सोचूंगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो लोग डिसाइड करेंगे, और मैं इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने वाला नहीं हूँ। आपको जो एक लड़की गाई थी कि मनीष कश्यप बन जाना हमर भाई के सार, मतलब समझ रहे कितना गंदा गाना है। मेरी बहन को गाली दे दिया गया। सोचिए, मनीष कश्यप बन जाना हमर भाई के सार, मतलब अपनी बहन का शादी जो है उसके भाई से करा दूं। अब सोचिए कितना गिरा हुआ एक्शन नहीं लेते हैं ऐसे लोग। अब आप लॉजिकली सोचिए, मैं जाके उसको 4 जूता मारूंगा तो परसों जो है 40 को पत्रकार पहुंच जाएंगे और बोलेंगे मनीष कश्यप ने किया उड़नता। एक ने बोला कि मनीष कश्यप मऊगा बाड़ा का। अब जरा सोचिए, मुझे मऊगा और मैं ही मनीष कश्यप जवाब दे दूं कि आ जाओ एक रात के लिए सो जाओ मेरे साथ, तो पता चल जाएगा कि मऊगा हूं कि मर्द हूं, तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप का फिसला जुबान, मनीष कश्यप हुए उड़ंड। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ेगा। अब बताइए मेरी बहन की क्या गलती है जिसने उसने मुझे बोल दिया कि हमारा भाई के सार बन जा, क्या गलती है? लेकिन इन सब चीज़ों को झेलते हुए आपको अच्छा काम करते रहना होगा। राजा रामचंद्र जी पे अभी आरोप लगा था, उत्तर प्रदेश में हैं, अयोध्या के राजा थे उस समय, पूरे देश की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, उन पे भी आरोप लगा। उनकी पत्नी धर्मपत्नी माता सीता पे भी आरोप लगा। तो कहीं नहीं तो कहीं, आज नहीं तो कल जो है लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग जो है धीरे धीरे साथ खड़े होंगे, और जो अगर बदतमीजी इस प्रकार से करेगा उसको लोग सबक सिखाएंगे। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो करना है कीजिए। जातिवादी जहर अब तक नेताजी लोग घोल रहे थे, अब कुछ टटपुंजिया, मैं टटपुंजिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से अहिरान, बबुआन और कुर्मी, पटेल, फलान ढेकान गानों के भीतर जो गायक कर रहे हैं, और देखिए जो नए गायक हैं वो तो शीर्षकार मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन जब मैं नाम ले रहा हूँ, चूँकि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, लेकिन जब वो कर रहे हैं तो मैं नाम ले रहा हूँ। जैसे खेसारी लाल यादव जब अहिरान के ऊपर गाना गाते हैं, पवन सिंह जब बबुआन के ऊपर गाना गाते हैं, तो दुख नहीं होता है ये लोग भोजपुरी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। चूंकि आप मैं जहाँ तक मनीष, एक मिनट भैया, कंप्लीट कर लूँ। मैं बताता हूँ, ये दोनों कलाकार बिहार के हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, और दिखाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें लाना पड़ेगा, तो मैं ला दे रहा हूँ और इस सवाल का पूरा जवाब वीडियो के बाद हम लोग कर लें। नहीं, अभी आप पकड़िए। हाँ रजनीश, पेपर लेके आइए, सिर्फ पेपर लेके आइए फटाक से। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ।
हाँ, तब तक हम लोग दूसरी मुद्दे पे बात कर लेते हाँ हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल को अभी इसका जवाब हम मनीष कश्यप जी से लेंगे। अगला सवाल ये है कि जो डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता है, हाँ। इस वक्त कहीं ना कहीं जब से मतलब कि आप मिलियंस में इन चीज़ों को पहुंचाए हैं, हालांकि बहुत एक दो ऐसे चैनल हैं जो कि नेशनल मीडिया का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो लोग भी मिलियंस में हैं। लेकिन अगर आप संसाधनों के अभाव में अगर किसी को देखा जाए तो सबसे पहले संसाधनों के अभाव में जो लोग डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक प्रेरणा जरूर बने हैं। तो ऐसे लोग जो डिजिटल मीडिया में हैं और उनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने काम को आगे बढ़ाएं? देखिए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में अगर आप काम करेंगे तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी आपके साथ। अगर आप सोचेंगे कि देखिए, हाँ वो सवाल का हाँ, इस सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं पहले। और अगर आप सोचेंगे कि आज हमें व्यू ले लेना है, कल के बारे में नहीं सोचना है, तो परसों आप फ्लॉप हो जाएंगे। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती है। कभी मैं कहीं जाता हूँ, सीधे सामने वाला आके बोलता है, पैर पकड़ ले रहा है, भैया गलती हो गई, अब माफ़ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उस प्रकार से करने वाले लोगों को हम लोग छोड़ देते हैं। चलो तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग उन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में काम कीजिए, सिस्टम से लड़िए। इंडिविजुअल किसी से नहीं लड़ना है, मैं इंडिविजुअल किसी से नहीं लड़ता हूँ। इंडिविजुअल व्यक्ति मुझे गाली भी दे देता है तो बोलता हूँ छोड़ो, जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टम से लड़ाई कीजिए, आज नहीं तो कल सफल हो जाएगा। और रही बात खेसारी पवन सिंह और जातिवाद पे हम लोग आते हैं। ये कुछ अखबार जो है मैंने गोरखपुर में इकट्ठा किया है। ये अखबार का पहला पेज देखिए। मुख्यमंत्री भगवत मान के नेतृत्व में पंजाब में बढ़ता निवेश, 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश, लगभग 2.5 लाख नौकरियां, मतलब 2.5 लाख नौकरी। ये भगवत मान का है, हिंदुस्तान पेपर है। अमर उजाला में भी सेम चीज़ें छपा है। यहाँ पे गोरखपुर संस्करण में, आप उत्तर प्रदेश संस्करण में देख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले चलते हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसका एक दिन का अखबार है ये, 14 फरवरी का। ठीक है, ये है उसी पे प्रथम पेज पे 13 फरवरी का। ठीक है, ये है निवेश की बात, निवेश की। ये है 12 फरवरी का, देख सकते हैं, निवेश की बात है। ये है 11 फरवरी का, इसमें भी निवेश की बात है। और ये है 10 फरवरी का, इसमें भी निवेश की बात है। यानी मेरे पास जो अखबार है हिंदुस्तान, वो 10 से लेके 16 फरवरी का है। और 16 फरवरी तक के अखबार के फ्रंट पेज पे निवेश की बात हो रही है। और हमारे बिहार में क्या हो रही है? जातिवाद की बात हो रही है। 15 तक का जातिवाद का बात हो रहा है। जरा सोचिए, यही फर्क है बिहार और दूसरे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है एक समय पे चरम सीमा पे था। योगी के सरकार में अगर कुछ गलतियां होता है तो मैं दिखाता हूं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होके मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देखिए। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी 3 महीना पहले। और उसका असर ये हुआ, हमारे जैसे लोगों का असर ये हुआ, बहुत सारे लोगों का असर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में सुधार हुआ। नैक की कमेटी आई और नैक में A++ ग्रेड मिला। आप जाके देखिए, 3 महीना पहले सीधे योगी के आंखों में आके डाल के सवाल किया था, सुधार हुआ, ग्रेड मिला। बिहार के यूनिवर्सिटी के सामने अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, धक्का मार के निकाल दिया जाता है। चूंकि धक्का जब मारा जाता है तो सोचा जाता है मनीष कश्यप कौन जात का है, धक्का मारने वाला कौन जात का है, इसके साथ कौन जात खड़ा होगा। जिस दिन अगर बिहार में ये सोच लिया जाता है कि मनीष कश्यप सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, पूरा बिहार इसके साथ खड़ा हो जाता, तो धक्का नहीं मारा जाता। 32 लाख करोड़ कितना होता है, लिख के बताइए। यहाँ पे 99% लोग नहीं लिख पाएंगे कि 32 लाख करोड़ कितना होता है। 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है 3 दिन में। कितना करोड़ का? 32 लाख करोड़ का। और सुने हैं कि उससे 98 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कितना रोजगार युवाओं को? 98, 9 और 8, यानी 1 करोड़ में 2 लाख कम। अगर 98 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर उत्तर प्रदेश में आ सकता है, 10,000 अलग अलग कंपनियों के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, 400 डेलीगेट्स आ सकते हैं, 40 देश से कंपनियां आ सकती है, तो बिहार में 10-15 को देश से नहीं आ सकता है, आ सकता है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों से मतलब है नहीं है। हमको तो अहिरान से, बबुआन से, भूमिहारान से, ब्राह्मणवान से, हमको तो पासवान से, हमको तो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा से, इन सब चीज़ों से मतलब है। अगर उन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता तो शायद हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर समिट होता और हमारे यहाँ भी युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन एक सवाल इसमें, अभी आपने उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट वाला ये सारा रिपोर्ट तो बता दिया, दिखा दिया। हाँ। और उसमें एक जो पेज था वो
भगवंत मान का वो पंजाब का था। हाँ। लेकिन आप क्या मनीष कश्यप को यह लगता है कि जो राजनीति में जो जातिवाद है या फिर पूरे प्रदेश में जो जातिवाद वो सिर्फ बिहार में उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए, जातिवाद पूरे देश में है, केरल से लेके कश्मीर तक आप चले जाइए, जातिवाद और क्षेत्रवाद रहता है। लेकिन जातिवाद क्षेत्रवाद अगर विकास पे भारी पड़ जाए तो समझिए उस राज्य का विनाश हो जाएगा। है यहाँ पे भी, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे योगी जी का भी टक्कर कुछ दिन पहले जो है चलता था ब्राह्मणों से, अखबारों के पन्नों पे सुर्खियों में आता था वो चीज़ें, ये चीज़ें तो। लेकिन वो विकास पे भारी पड़ जाएगा ना तो विनाश हो जाएगा। बिहार में विकास पे भारी जातिवाद पड़ गया।